रूस और यूक्रेन जंग में आया अहम मोड़, यूरोपीय देश रूस से नहीं करेंगे ऑयल इंपोर्ट, सिलसिलेवार तरीके से लागू किया जाएगा फैसला। दाने दाने को मोहताज दुनिया की बड़ी आबादी, 2021 में 4 करोड़ लोग भूखमरी की हालत तक पहुंचेंगे, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक संकट बड़ी वजह। बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कहा रात में किसानों को क्यों दे बिजली, प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में है बिजली। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की शुरू, बीडी शर्मा ने की पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा, का त्रिदेव का प्रशिक्षण अभियान रहा सफल। – 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के करीब 100 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत खबरें विस्तार से। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि रात में किसानों को बिजली क्यों दी जाए, 10 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है, किसी भी त्रुटिवश अगर किसी उपभोक्ता को परेशानी है तो वह हमसे आकर स्वयं मिले। 1 करोड़ से ज्यादा लगभग उपभोक्ता हैं। प्रदेश में पवन सौर ऊर्जा से पर्याप्त मात्रा में बिजली है, कहीं कोई संकट नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में अभी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारी पार्टी के नेतृत्व में बिजली हम पावर क्वालिटी के दे रहे हैं और दे पाएंगे। कोई संकट अभी नहीं है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। आपने पिछले वर्ष भी यही प्रश्न कांग्रेस ने किए थे, उस समय भी मैंने इसी जगह आपके माध्यम से यही बात कही थी, सकारात्मक सोचो। हम अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं, अच्छा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, जनसेवा के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें विश्वास है कि देवी शक्तियां भी साथ देंगी हमारी और हम बिजली देंगे। अगर कोई शिकायत है यही ऑफिस में करें, मेरे को करें, सुधार नहीं हो, त्रुटि आप बात समझ लीजिए, 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ता हैं, अगर 1% भी त्रुटि हो गई, संभावनाएं कभी कभी मानव है, हो सकती है, मैं ये नहीं कह सकता, पर हम उसमें सुधार के लिए तत्पर हैं। सिर्फ आलोचना से काम नहीं चल सकता। मैंने सदन में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, तय वो लिस्ट, उसमें सुधार होगा, चले, सिर्फ आंकड़े पे नहीं। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस के पास अब विषय क्या बचा है? कांग्रेस के पास, कांग्रेस 2002-2003 में लोग पूछते थे बिजली कब आएगी, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है। इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस, तो कुछ करेगी। सर प्रदेश में 12,600। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि त्रिदेव के प्रशिक्षण अभियान में हमें व्यापक सफलता मिली है, जिसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। वहीं अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री अरुण यादव के बयान को लेकर कहा कि यह कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है कि वह राज्यपाल के बारे में जानते ही नहीं, कितना जानते हैं उन्हें पता होना चाहिए। ये कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है कि वो इस प्रकार की चीज़ें करते रहे। राज्यपाल जी के बारे में वो कितना जानते हैं, जरा समझें और राज्यपाल जी से कुछ सीखें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर बैठकों और बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बयान दिया है। उन्होंने बताया, कुसुम सी योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो गया है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। दंगे हो रहे हैं उन स्थानों को जो देखा गया है, दंगे कौन कर रहा है, पत्थरबाजी कौन कर रहा है, ये पूरा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान जानता है। उनको चिन्हित करके जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है, तो अपना में एक ऐतिहासिक कदम है। अभी देखा गया है कि अभी खरगोन की जो घटना हुई है, आप खरगोन में जाके देखें कि पत्थरबाजी किसने करी। ये माहौल खराब करने का जो शांति का टापू मध्य प्रदेश है, वो बिगाड़ने का जो कदम उठाए वो किसने उठाए। तो ये कांग्रेस की मानसिकता रही है कि करें अपन और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएं। भारतीय जनता पार्टी को बच्चा बच्चा यहाँ पर जानता है, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में आने वालों का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें
कर रहे हैं। सिंगापुर के काउंसल जनरल शियोंग मिंग फुंग ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने पन्ना टाइगर रिजर्व और बुंदेलखंड पर चर्चा की। साथ ही अध्यक्ष ने वर्ल्ड हेरिटेज और आइकॉनिक सिटी खजुराहो आने का आमंत्रण दिया और उन्होंने अगली विजिट में आने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के दतिया में श्री पीताम्बरा माई की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान की पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे समेत गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं सीएम ने माई के भक्तों और गुरु के शिष्यों के साथ रथ को आगे बढ़ाया। कांकेर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल ग्रामीण बैंक का कैशियर ग्राहकों के खातों से पैसा निकालकर शेयर बाजार में लगाता था और मुनाफा होने के बाद वापस उसे खाते में जमा कर देता था। आपको बता दें, आरोपी 500 रुपए डालकर खाते को शुरू करवाता था और बिना ग्राहक को बताए एटीएम जारी कर उनके पैसे निकाल लेता था। कांकेर में बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए 3 सीरियल आईईडी बम लगाए थे, जिसे जवानों ने खोजकर नष्ट कर दिया है, जिससे बड़ा खतरा होने से पहले टल गया। पांचसेमल नगर के शासकीय महाविद्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें, छात्र छात्राओं के आवास भत्ता और छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या आ रही थी, जिसे देखते हुए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कार्यशाला से छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है। वहीं विद्यार्थियों ने कहा कि कार्यशाला में आवेदन के दौरान गलतियों को सुधारने की जानकारी दी गई। मेरा नाम अर्जुन बर्डे है। मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आज महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्रों को आवास तथा छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने में जो गलतियां हो रही है उसके बारे में जानकारी दी गई थी। मैं डॉक्टर प्रकाश सोलंकी आज का महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य हूँ और सामान्यतः देखने में आया कि छात्र जो है कंप्यूटर ऑनलाइन जब छात्रवृत्ति का फॉर्म या आवास का फॉर्म भरते हैं तो वहीं से त्रुटि करके लाते हैं, तो उसके कारण उनको छात्रवृत्ति भुगतान में कई समस्याएं आती है। उसको लेकर के आज हमने जो है एक कार्यशाला का आयोजन किया। तो इस प्रकार आगे हमको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो वो त्रुटि आगे से नहीं हो और इसलिए जो डाटा मिस मैचिंग होता है, जैसे आधार कार्ड में नाम कुछ और है, मार्कशीट में नाम कुछ और है और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ वगैरह आदि जो जानकारी रहती है, जो बेसिक जानकारी होती है, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ त्रुटि हुई तो छात्रवृत्ति में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी जाती। तो आज वो चीज़ें हमने बताई और हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है जो इसको जानते हैं, उन्होंने भी बच्चों को प्रशिक्षण। निवाड़ी जिले के ओरछा में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान प्रशासन ने भूमाफियाओं से सरकारी जमीन को मुक्त कराया है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल अतिक्रमणकारियों ने लक्ष्मी मंदिर के पास बाउंड्री वॉल बनाकर जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये मामला ग्राम ओरछा के खसरा क्रमांक 323 का है, जिसका रकबा 5 हेक्टेयर है, जो पूरी तरीके से शासकीय भूमि है और ये वार्ड क्रमांक 7 में आती है। इस पर क्या है, काफी लोगों ने दीवार बनाकर, कुछ लोगों ने नींव भरकर और पिलर बना करके अतिक्रमण कर लिया था, कुछ लोगों ने कच्ची पत्थर की दीवार बना करके अतिक्रमण कर लिया था। तो आज मौके पर जाकर उन सभी अतिक्रमणों को हटा दिया गया है और जेसीबी मशीन के माध्यम से, क्योंकि ये शासकीय और बहुमूल्य संपत्ति है और ये मुख्य मार्ग से लगी हुई भूमि है। आगे चूंकि ओरछा इस समय यूनेस्को और मिनी स्मार्ट सिटी में आ गया, तो ये जो भूमि है वो काफी उपयोगी भूमि है और विकास कार्यों में और निर्माण कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है और आज हमने इसको खाली कराया है। भैया लगभग कितना इसका रकबा था और क्या कीमत होगी? इसका टोटल रकबा जो है वो 5 हेक्टेयर है और उसमें से इसमें एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण है
और कुछ भूमि में इस पर जो मिनी स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग है उसका निर्माण चल रहा है। इस तरीके से जो शेष भूमि बची वो लगभग 4 हेक्टेयर भूमि थी और इसका अनुमानित मूल्य लगभग 4 करोड़ के आसपास है, अगर बाजारू मूल्य इसका देखा जाए तो। चित्रकूट क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में अचानक मौसम का रंग बदल गया है और मेघ गर्जना के साथ तेज आंधी उठी, जिसके बाद लोग घर की तरफ भागते दिखे। वहीं गांव के कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ ओले गिरने लगे, जिससे वहां के लोग परेशान दिखाई दिए। नरसिंहपुर के सिमपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां आरोपी ने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें, बच्ची अपने परिजनों के साथ वीरा मैरिज लाइन में एक शादी समारोह में शिरकत करने गई थी। तभी रात में मौका पाकर घर में ही काम करने वाले नौकर ने मासूम बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी गुड्डू ठाकुर को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये आज थाना स्टेशनगंज के अंतर्गत सिंहपुर रोड पर एक मैरिज गार्डन है, उसके पास में एक बच्ची की रेप की और हत्या की पुष्टि हुई है। इस घटना में ये बात क्लियर हुई है कि रात में करीब 9:30 बजे ये बच्ची का परिवार मैरिज गार्डन में एक शादी अटेंड करने आया हुआ था। इस बच्ची के परिवार के साथ ही एक सागर का रहने वाला युवक करीब 2 साल से इनके घर पे खेती का काम में मदद करवा रहा था, साथ में इसके बच्ची को भी संभलवाता था। शादी के दौरान जब बच्ची के परिवार वाले शादी की कार्यक्रम में व्यस्त थे तो बच्ची जो है इस व्यक्ति के साथ थी। इस व्यक्ति का नाम आरोपी जो है गुड्डू ठाकुर है और बच्ची को ये लेकर गया बाहर और इसके साथ घटना करने के बाद बच्ची की हत्या करने के बाद ये पुनः वापस आकर और इसने घर वालों को बताया कि वो बच्ची कहीं मिसिंग है, मिल नहीं पा रही है। श्योपुर में 2 युवकों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक ने अपने पिता बिमल रावत को फोन कर मौके पर बुलाया, जिसके बाद दबंग शिक्षक रावत ने 5-6 लोगों के साथ मौके पर पहुंचकर अकेले पाकर युवक की लात घूंसों से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। यह मामला करीब आधे घंटे तक चला। इस दौरान लोगों की भीड़ तमाशा देखती रही। जसपुर जिले का दुलदुला स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्टर फाड़ने पर डॉक्टर और कर्मचारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी को भी नोटिस दिया गया। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मियों के आपसी विवाद के कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों की चिकित्सा सेवा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं घटना को लेकर बीएमओ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोई डॉक्टर यहाँ नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है तो उसका घर गए, उसके बाद घर से पर्ची बनवा के लाए हैं, उसके बाद बोतल चढ़वा के जाएंगे। अभी कितना समय हो रहा है? अभी तो 1:30 बजे। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? नहीं। शुगर पेशेंट है तो उसको चेक करवाने के लिए आए थे, तो एक तो गोली देके हमको आपस भेज दिया, काल आना बोला और डॉक्टर हो ये नहीं है। आपस में लड़ मर रहे हैं, मरीज का कब इलाज करेंगे। मैंने एक्चुअली हमारे यहाँ हमारा अटेंडेंस रजिस्टर फटा था, जिसके लिए मैंने हमारे CMHO सर को भी एक बताया है, इन्फॉर्मेशन भेज दी है ऊपर, और साथ में ही उसकी जांच के लिए हमने हमारे यहाँ के PI को भी भेज दिया लेटर बना, ताकि वो इस प्रकरण की जांच करें। कांकेर में पीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के द्वारा प्रवेश पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि परीक्षा फॉर्म शुल्क के साथ जमा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का कहना है कि जिन छात्रों को 6 साल से अधिक गैप हो चुका है, उन लोगों को परीक्षा से वंचित किया गया है। यहाँ बोल रहे हैं कि प्रवेश जब कंप्यूटर से निकालने गए तो वहाँ कॉलेज से संपर्क करके लिखा रहा था। उसके बाद यहाँ आके देखें तो बोल रहे हैं कि 6 साल गैप हो गए हैं, तो आप अपात्र हैं तो परीक्षा में नहीं बैठ सकते। 2000 से 2500 के बीच में खर्च हुआ है, तो खर्च जो हुआ है वो वापस नहीं होगा बोल रहे हैं। अच्छा, तो न्याय चाहिए, बस क्या चाहते हैं? हम परीक्षा में बैठने दिया जाए। अच्छा, 5-6 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, क्या समस्या बता रहा है एडमिट कार्ड निकलने में? अभी मतलब एडमिट कार्ड रोका गया है और कॉलेज से संपर्क कीजिए,
हम लोग कॉलेज में संपर्क किए तो बता रहे हैं कि आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते, आप पात्र हैं। मतलब क्या कारण है अपात्र होने का बोल रहे हैं हम लोग? मतलब गैप किए हैं हम लोग 6 ईयर से 7 ईयर। समस्या ये है कि हमें अभी बीएससी सेकंड ईयर के लिए अपात्र घोषित कर दिया है। 6 वर्ष से ज़्यादा गैप हो रखा है। कॉलेज में बात किए तो बोले कि इस वर्ष हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। फॉर्म डालने के टाइम भाई 2 से 25 वर्ष। फीस के बारे में तो बोले कि फीस वापस नहीं होगा और दिलाना होगा तो शुरू से प्रथम वर्ष से दिलाना होगा। नैनपुर में सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर महिला पुरुषों ने सस्वर सुंदरकांड का पाठ किया। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के युवाओं ने वाहन रैली और शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिला और पुरुष उपस्थित हुए। वहीं समाज के अध्यक्ष श्याम सुंदर दीक्षित ने आभार व्यक्त कर आयोजन का समापन किया। ये जो जयंती आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम विष्णु जी के 6वें अवतार की जयंती मनाई जा रही है। आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। यह ट्रैफिक लाइन हनुमान मंदिर में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी यहाँ पे भजन पूजन चल रहा है और उसके बाद में रामायण पाठ जैसे खत्म होगा, उसके बाद में रैली का आयोजन है। तो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और वो नगर बाजार भ्रमण करते हुए और ब्लॉक ऑफिस के आगे के शर्मा लान में जाके समापन इसका होगा। अलीराजपुर के जोबट में ब्राह्मण समाज ने धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं महिला मंडल ने श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान परशुराम जी का पूजन और महाआरती कर भजन कीर्तन किया। कार्यक्रम में एसडीओपी नीरज नामदेव, जनपद सीईओ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और समाज के अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा मौजूद रहे। आज सर्व ब्राह्मण समाज जोबट द्वारा परशुराम जन्म उत्सव पर महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भजन, अभिषेक, आरती, पूजन एवं समाज का सहभोज का आयोजन या जोबट सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा रखा गया। नसरुल्लागंज के बरखेड़ा कला में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती पर कलोता क्षत्रिय समाज ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कलोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पटेल और समाज के समाजसेवी भी सम्मिलित हुए। वहीं 21 कन्याओं का कन्यादान कर सभी वर वधुओं को मंच पर सम्मानित किया गया। मंदसौर के सीतामऊ रोड की सोमली नदी पुल पर गेहूं के कट्टों से भरे ट्रॉली पलट गई। आपको बता दें, ट्राले में सरकारी गेहूं भरा हुआ था। गनीमत रही कि किसी की ज़्यादा हादसे में किसी भी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर नई आबादी पुलिस भी पहुंची है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के विजयनगर थाना में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है, जहां नानी के घर पढ़ाई करने आई नाबालिग के साथ वहसी हैवान मामा ने बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। महिला अपराधों को लेकर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने के लिए माननीय डीसीपी साहब और कमिश्नर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। इसी के तहत एक नाबालिग बालिका द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि वो जब पढ़ाई करती थी, जब छोटी थी, यहाँ पर रहती थी, तो अपने जो रिश्तेदार था, निकट संबंधी था, उसके साथ में पढ़ाई लिखाई के बहाने आता था, उसके शारीरिक शोषण करता रहा, डरा धमका कर काफ़ी समय से कर रहा था। रिपोर्ट जब उसने अपनी माँ को दी, उसकी माँ उसको रिपोर्ट लेके आई, रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया 306 का और पॉक्सो का, और उसके बाद में आरोपी जो उसका रिश्तेदार था उसको भी पूरी कार्रवाई करते हुए आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंदौर से, वहाँ से उसको 24 आवर्स में गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।